हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ संध्या। और अगर आप क्लास 10 और 12 के किसी भी क्लास की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं 18 फरवरी से, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। विशेषकर सबसे पहले हम लोग बहुत शॉर्टकट में आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। आपको करना क्या है, अगर ये पूरी आपकी कॉपी इस प्रकार से है तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या एकदम बीच में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या दोनों का पेज जो एक लाइनिंग इधर करके रहेगी, एक आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या एकदम बीच में लिखना है। प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। विकल्प वाला प्रश्न खासकर 10 के बच्चों के लिए तो ओएमआर में भरना है। बाकी जो 12 के परीक्षार्थी हैं वो जितने विकल्प होंगे, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1 और उसके बाद इसमें का, खा, गा, घा जितने भी प्रश्न हैं सब इकट्ठे लगे देंगे इसमें। ऐसा ना करके इसमें पहला सही है, इसमें तीसरा सही है, इस तरह से नहीं। जितने प्रश्न हैं आप उतनी बार प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए और उसके बाद उसका सही विकल्प लिखिए। कोई टिक लिखा लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए किसी में फ्लक्स का मात्रक पूछ लिया और आपने उसमें लिखा कि हाँ इसमें वेबर सही है, और वेबर लिखने के बाद आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, बस खाली आप सही वाला विकल्प और उसका विकल्प संख्या ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा ध्यान आपको यह देना है कि आप मान लीजिए आपके पेपर में कुल 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न है, 15 प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों में मान लीजिए आपको 5वां प्रश्न आता है। तो कुछ बच्चे करते हैं 5वां आ रहा है तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए पेज खाली छोड़ दिया और फिर 5वां कर लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जो प्रश्न आ रहा है प्रश्नोत्तर संख्या डाल के वही प्रश्न लिखिए, बीच में कोई भी पेज गैप मत छोड़िए। तीसरी बात सबसे मुख्य यह है कि अगर आप परीक्षा में कुछ दाएं बाएं इधर उधर जिन लोगों को सुने हैं कि इतना नोट लगा देंगे, ऐसा कर लेंगे, वो भी जो भी एक बिल्कुल गलत तरीका है। इस बार बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी किया है कि अगर आप बिल्कुल भी परीक्षा की कॉपी में कोई पैसा रखते हैं तो आप तो मतलब गलत करते पकड़े जाने पर उसमें जो भी आपके ऊपर कार्रवाई होनी है वो होगी। पहली बात, इस तरह की गलती को अब नकल करते हुए जिस तरह से पकड़ा जाता था वही गलती इसमें भी माना जाएगा। दूसरी बात, उस क्लास में जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जो आप कक्ष निरीक्षक हैं, उन पर भी कार्रवाई है। तो कोई भी व्यक्ति आपको बचाने के लिए खुद को फंसाएगा नहीं। आपकी छोटी सी गलती को वो बड़ी बना के आपको फंसा देगा और खुद बचने का प्रयास करेगा। और अगर बाद में भी किसी भी कॉपी चेक करते समय किसी भी कॉपी में पैसा मिलता है तो उसमें भी अब अध्यापकों पे कार्रवाई होने का खतरा है। तो कोई भी अपने ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम लेने के बजाय डायरेक्ट आपको ही फंसाएगा। तो कोई भी पैसा रखने का ये सब दिमाग में अगर आपके चल रहा है तो बिल्कुल गलत है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, चौथी बात कि अगर आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो कुछ भी बना के मत लिखिए। अगर आप कुछ बना के लिख रहे हैं अपनी तरफ से, कोई इलीगल चीज ऐसी लिख रहे हैं, कोई बहुत से बच्चे गाना लिख देते हैं या और भी कोई चीज अगर आप उसमें लिख रहे हैं तो फिर ये पूरी तरह से गलत है। वो कॉपी का मूल्यांकन करते समय अध्यापक उसको पूरी तरह से काट देते हैं। ये जो भी आपको कहते हैं कि कॉपी भर के आना, पास हो जाएंगे, बिल्कुल उन लोगों ने कभी परीक्षा नहीं दी है पहली बात। अगर दी भी है तो बस खाली पासिंग मार्क उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आपको इस तरह के लोगों की सलाह से बचना है। जो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आए वही पहले हल करें, और अगर किसी में कंफ्यूजन है तो कुछ पार्ट अगर आप पूरी तरह से जानते हैं तो उसको हल कर दें। स्टेप मार्किंग में आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से बनावटी आंसर लिखने से आपको केवल घाटा होगा। एग्जामिनर को गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, फिर हो सकता है, ज्यादा चांस है, खैर ऐसा उसे करना नहीं चाहिए, कि आपके सही उत्तर का भी पूरी तरह से नंबर आपको ना मिले। और बाकी कुछ और बातें जो हमने अन्य वीडियो में आपको बनाई हुई हैं कि आपको क्या लेकर के जाना है, कितने समय पहले पहुंचना है, इसमें भी कह देते हैं कि परीक्षा केंद्र पर न्यूनतम 30 मिनट पहले आपको पहुंचना चाहिए। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तैयारी करते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप अपने गुरुजनों का, माता पिता का और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। सभी को धन्यवाद।